इंडिया, जो अपनी वाइब्रेंट कल्चर्स और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, वहाँ बहुत सारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स हैं। इन सब में ताजमहल सबसे अलग खड़ा है, एक अनपैरेलल्ड मास्टरपीस जिसने सदियों से दिल जीते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित यह आइवरी व्हाइट मॉज़ोलियम सिर्फ एक स्ट्रक्चर से ज्यादा है। यह प्यार, बिछड़ने का गम और एंड्यूरिंग ब्यूटी का एम्बॉडीमेंट है। ताजमहल का एल्यूर सिर्फ उसकी ग्रैंडर में नहीं है, बल्कि उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स में भी है। हर आर्चवे, हर डोम, उसकी सरफेस का हर इंच एक बायगॉन एरा की एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप की कहानी कहता है। जैसे ही आप इस मजेस्टिक मॉन्यूमेंट के पास पहुंचते हैं, आपके ऊपर एक अलग ही औ छा जाता है, एक ऐसा एहसास जो लैंग्वेज और कल्चर से परे है। ताजमहल सिर्फ आंखों के लिए फीस नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सोल को छू जाता है। उसके मार्बल सरफेस पर लाइट और शैडो का खेल, आसपास के पूल्स में सीरीन रिफ्लेक्शन और उसके गार्डन से बहती हुई जेंटल ब्रीज, ये सब मिलकर ट्रैंक्विलिटी और वंडर का माहौल बनाते हैं। ताजमहल की कहानी भी उतनी ही कैप्टिवेटिंग है जितनी उसकी अपीयरेंस। इसका निर्माण 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल को श्रद्धांजलि देने के लिए करवाया था। मुमताज महल, जिसके नाम का मतलब है चोजन वन ऑफ द पैलेस, की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी, जिससे बादशाह का दिल टूट गया था। अपने इटर्नल लव के लिए एक ऐसे मॉन्यूमेंट को बनाने की ठान ली जो उसके काबिल हो। शाहजहां ने अपना तन मन धन ताजमहल के निर्माण में लगा दिया। ये निर्माण, जो मुगल साम्राज्य के वेल्थ और पावर का प्रतीक है, इसे बनने में 2 दशक से भी ज्यादा समय लगा और इसमें हजारों स्किल्ड आर्टिजन्स और लेबरर्स ने काम किया। इस मास्टरपीस को बनाने के लिए मकराना से सफेद संगमरमर, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से टर्क्वाइज और अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली जैसे कीमती मटेरियल्स मंगवाए गए थे। ताजमहल शाहजहां के डिवोशन और मुगल साम्राज्य के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का एक पॉइंटेंट सिंबल के रूप में खड़ा है। ताजमहल की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और ऑटोमन डिजाइन एलिमेंट्स के हार्मोनियस ब्लेंड में है। स्टाइल्स के इस फ्यूजन ने एक यूनिक आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी बनाया जो ग्रैंड और डेलिकेट दोनों है। इस कॉम्प्लेक्स के बीच में मेन मॉज़ोलियम है, जिसके ऊपर एक मैग्निफिसेंट अनियन शेप्ड डोम है। यह डोम, जो इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है, ग्रेसफुली 240 फीट की ऊंचाई तक जाता है और इसके चारों ओर 4 छोटे डोम्स हैं। आसपास मिनरेट्स, लंबे और पतले, ऐसे लगते हैं जैसे आसमान को छू रहे हों, जो इस मॉन्यूमेंट की एथीरियल ब्यूटी को और बढ़ाते हैं। मॉज़ोलियम एकदम सिमेट्रिकल है, जो बैलेंस और हार्मनी के प्रति मुगल जुनून को दर्शाता है। ताजमहल के आसपास के गार्डन्स इस कॉम्प्लेक्स का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, जो इस्लामिक परंपरा में पैराडाइज को सिंबलाइज करते हैं। ये मेटिकुलसली प्लान्ड गार्डन्स अपने फाउंटेन्स, वाटरवेज और जियोमेट्रिक फ्लावर बेड्स के साथ ट्रैंक्विलिटी और पीस का एहसास कराते हैं। सेक्शन 4, समय के गलियारों में किंवदंतियां और फुसफुसाहट। सदियों से ताजमहल रहस्यों और लेजेंड्स में डूबा हुआ है, जो उसकी मिस्टीक को और बढ़ाता है। एक पॉपुलर लेजेंड का दावा है कि शाहजहां ने नदी के उस पार एक काला ताजमहल अपने मॉज़ोलियम के रूप में बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि इस प्लान को उनके बेटे औरंगजेब ने विफल कर दिया, जिसने उन्हें पास के आगरा किले में कैद कर दिया था। एक और कहानी ताजमहल पर काम करने वाले स्किल्ड आर्टिजन्स के बारे में बताती है। लेजेंड है कि मॉन्यूमेंट को यूनिक बनाने के लिए शाहजहां ने इसके पूरा होने के बाद कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया था। हालांकि यह कहानी शायद अपोक्रिफल है, लेकिन यह ताजमहल की एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप और उसके द्वारा इंस्पायर किए गए पर प्रकाश डालती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये लेजेंड्स ताजमहल के इतिहास में रहस्य की एक परत जोड़ती हैं, जो इसे और भी कैप्टिवेटिंग बनाती हैं। सेक्शन 5, ताजमहल, एक कालातीत विरासत। ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट से बढ़कर है। ये इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का सिंबल है। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त, ये हर साल दुनिया भर से आने वाले लाखों विजिटर्स को ऑ और वंडर देता है। ताजमहल की एंड्यूरिंग अपील कल्चरल और जियोग्राफिकल सीमाओं को पार करने की क्षमता में निहित है। यह ह्यूमन क्रिएटिविटी की पावर और लव और लॉस की यूनिवर्सैलिटी की याद दिलाता है। इसकी इमेज अनगिनत पोस्टकार्ड्स, पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स पर दिखाई देती है, जो दुनिया की कलेक्टिव मेमोरी में इसकी जगह सुनिश्चित करती है। ताजमहल कला की स्थायी शक्ति के रूप में खड़ा है, जो इंस्पायर, यूनाइट और समय से परे है। सेक्शन 6, विस्मय में डूबी एक दुनिया। जब आप ताजमहल के सामने खड़े होते हैं, तो आप सिर्फ एक ब्रेथ टेकिंग मॉन्यूमेंट ही नहीं देख रहे होते हैं। आप हिस्ट्री के एक हिस्से, लव के एक टेस्टामेंट
और ह्यूमन इंजेन्युइटी के सेलिब्रेशन का अनुभव कर रहे होते हैं। इसकी इथीरियल ब्यूटी, इंट्रिकेट डिटेल्स और कैप्टिवेटिंग हिस्ट्री आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। ताजमहल एक रिमाइंडर है कि लॉस के बावजूद ब्यूटी और लव बरकरार रह सकते हैं। यह एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो दिल से बात करता है, जो हमें ह्यूमन इमोशंस की पावर और कला के टाइमलेस अल्यूर की याद दिलाता है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर अस्त होता है, सफेद संगमरमर पर एक गर्म चमक बिखेरता है। ताजमहल आशा, सुंदरता और इंड्यूरिंग लव के बीकन के रूप में खड़ीड़ा होता है, जो वास्तव में कुछ असाधारण बनाने की ह्यूमन स्पिरिट की क्षमता का प्रमाण है।